यूपीएससी सीएससी की सीरीज जो अपन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, उसके अंदर अपने पास जो सब्जेक्ट चल रहा है वो आर्ट एंड कल्चर चल रहा है और उसके अंदर आज जो अपने पास ईयर है वो है 2003। तो इस ईयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इस ईयर के अंदर है ना 2 या 3 क्वेश्चन हैं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद जो पेपर आ रहा है 2004 या फिर 5, 6, 7, उनमें क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के 1 या फिर 2 हार्डली क्वेश्चन आ रहे हैं और आजकल तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो बहुत जल्दी से ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो चलो आज का शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मरीचकटिका एन एंशिएंट इंडियन बुक रिटन बाय द शूद्रका। इन्होंने ये बता दिया कि बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, वो किस चीज़ से डील करती है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले यहाँ पे देख लो, ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखी है कि किससे डील करती है। इसका मतलब होता है टॉय ऑफ क्ले। टॉय ऑफ क्ले मैंने आपको बताया था, मिट्टी का खिलौना। ये पहले भी बताया था लेकिन इसकी स्टोरी नहीं बताई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चारुदत्त ब्राह्मण होता है जो ट्रेडर होता है। पहले वो बहुत ज़्यादा रिच होता है लेकिन धीरे धीरे वो गरीब हो जाता है। उसके पास उसकी वाइफ होती है और चिल्ड्रन भी होता है, लेकिन उसको क्या होता है, उसका लव अफेयर होता है किसी एक, आप नगरवधु जानते हो, नगरवधु होती है वसंत सेना से, उसको प्यार हो जाता है। फिर उसके पीछे एक स्टोरी घूम रही होती है और वहाँ पे क्या होता है कि एक शकारा नाम का एक दरबारी होता है जो उसके पीछे पड़ जाता है। तो ऐसी स्टोरी रिवॉल्व होती जाती है। तो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो कॉमन पर्सन होता है उसको हीरो की तरह ट्रीट करा गया है और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि आपद धर्म क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में नहीं कहा गया, लव अफेयर ऑफ द गुप्ता किंग एंड प्रिंसेस नहीं कहा गया, यहाँ पे चंद्रगुप्त के बारे में भी नहीं कहा गया, द लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ द कोर्टसन, यही चीज कही गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अब देखो मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बता देती हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे कालिदास है, यहाँ पे ऐसा आएगा। ये कौन से हैं? रघुवंश। रघुवंश में डायनेस्टी ऑफ द लॉग ड्रामा के बारे में बात करी गई है। कुमार संभवम, इसके अंदर जो स्टोरी है कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके बारे में बात करी गई है। फिर इनके हैं मेघदूत। मेघदूत में क्या होता है कि स्टोरी एक हस्बैंड की सेपरेशन की। तो वो मेघ को जाके बोलता है कि मेरी वाइफ को, जो हस्बैंड होता है वो दूर चला जाता है, तो वो मेघ जो बादल होते हैं उनको बोलते हैं कि जाके मेरे वाइफ को ये संदेश पहुंचा दो। फिर ऋतु सिंहार, ये स्टोरी होती है वाइफ के सेपरेशन की। मेघदूत है हस्बैंड के सेपरेशन की और ऋतु सिंहार है वाइफ के सेपरेशन की। फिर उसके बाद माइनर एपेक्स है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। फिर ड्रामा जो है उनकी क्या क्या स्टोरीज है, तो थोड़ा सा ध्यान देख लो। यह है मालवी अग्निमित्रम की स्टोरी है पुष्पामित्र शुंगा के सन अग्निमित्र और मालविका की। फिर विक्रमावर्षी है, ये स्टोरी है राजकुमार पूर्वा और उर्वशी के सेपरेशन की। ठीक है, फिर उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो लास्ट और बेस्ट वर्क है कालिदास का। ये ऐसी बुक है जिसको यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा गया था। यहाँ पे स्टोरी है किंग जो दुष्यंत है उनकी वाइफ शकुंतला और उनके सन भरत की। ठीक है, फिर नॉन रिलीजियस लिटरेचर के अंदर यहाँ पे आता है स्वप्निल वासवदत्ता, जो कि है वासवदत्ता डॉटर ऑफ द अवंती रूलर प्रद्युत और उद्यान के जो राजा थे उनकी। फिर यहाँ पे है प्रतिज्ञा योगनाथरायण, और जो कि है सीक्वल है इस वाली बुक का, सीक्वल उसके बाद वाला। फिर एक है चारुदत्तम। तो इतना ज़्यादा पता करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो तीनों है अग्निमित्रम और ये अभिज्ञान शकुंतलम, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये किस किस की हैं। तो ये चीज़ हो गया हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? किताब ए नॉरिस अ कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ द हिंदू डाइटीज एंड द मुस्लिम सैंट्स वाज रिटन बाय द इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, इनके द्वारा लिखा गया था। ये चीज़ पूछी गई, तो एकदम सही है। जो इब्राहिम आदिल शाह थे ना, उन्होंने ये बुक लिखी थी। उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम सेंट्स दोनों के बारे में बात करी गई थी। किताब ए नॉरस जो है वो दक्षिणी उर्दू के अंदर लिखी गई है। इसके अंदर राग्स भी हैं, जो रागाज होते हैं ना, जो मैंने पहले भी एक बार क्वेश्चन आता है, हमसे पूछा गया था कि कौन सा मॉर्निंग में गाया जाता है या इवनिंग में गाया जाता है, तो रागाज भी हैं और वो कब गाए जाते हैं इसके बारे में भी बता रखा है। किताब ऑफ नॉरस, जिसमें नौरसों की भी बात करी गई है। और इब्राहिम आदिल शाह कहाँ थे? बीजापुर के सुल्तान थे। ये खुद ध्रुपद सिंगर थे और इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे जिसको तंबूर को कहा जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत एक बार ऐसे ध्यान में रहना चाहिए कि इसके किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमसे क्या पूछा गया? अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया है कि अमीर खुसरो वॉज ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिकल स्टाइल नोन एज द कवाली। तो ये चीज़ सही है क्योंकि फादर ऑफ कवाली किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दोनों ही सही है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें इनमें से देखना है कि कौन सा चीज़ करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टीपू सुल्तान ऑफ द मैसूर गिव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडियल ऑफ द गॉडेस शारदा इन द श्रृंगेरी टेम्पल, ये एकदम सही बात है। इसके लिए टीपू सुल्तान को सेकुलर भी कहा जाता था। सवाई जयसिंह सेकुलर कुछ लोग कहते था और कुछ लोग नहीं कहते। टीपू सुल्तान पे भी बहुत डिबेट है अभी रिसेंट टाइम में। सवाई जयसिंह ऑफ द आमेर हैज इल्यूसिड एलिमेंट्स ऑफ द ज्योमेट्री ट्रांसलेशन इनटू संस्कृत, ये बात सही है। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। एक उज्जैन के अंदर है, एक जयपुर के अंदर है, एक दिल्ली के अंदर है और एक बनारस के अंदर है और एक शायद मथुरा में। तो एक बार ये चेक कर लेना, ठीक है। और इन्होंने जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स वगैरह होती है उनको ट्रांसलेट वगैरह करा था, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इस चीज़ के अंदर, तो ये चीज़ सही है। महाराजा रंजीत सिंह सेटअप अ मॉडर्न फाउंडेशन टू द
मैन्युफैक्चरिंग कैनन एट लाहौर, ये भी बात सही है कि उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने फाउंडेशन करा था, मॉडर्न फाउंड्रीज लगाई थी, किस लिए? कैनन के लिए, तो ये चीज़ सही है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? एक फर्स्ट, अब ये 3 सही है तो आंसर तो यही गलत है। अब देख लेते हैं लेकिन इसको भी। अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, तो यहाँ पे मुर्शीद कुली खान ने इंट्रोड्यूस करा था सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, इन्होंने नहीं करा था, अली मर्दन खान ने नहीं करा था, किसने करा था? मुर्शीद कुली खान ने करा था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट में आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बस दिलीप कौर तिवाना इज वेल नोन एज अ, देखो ये जो है ना उस टाइम पे पूछा गया था, तो लिटरेचर था, इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था, इसलिए ये पूछा गया था क्वेश्चन। अब हमारे पास तो ये तो पूछा नहीं जाता, अब तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इतने ईजी तो आते नहीं है। तो सरस्वती सम्मान के बारे में बता देती हूँ। इनको कथा कहो उर्वशी के लिए मिला था। सरस्वती सम्मान क्या होता है? पोएट्री लिटरेचर के अंदर 22 लैंग्वेजेस के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। ये हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन होता है इन द फील्ड ऑफ द इंडियन लिटरेचर। इंस्टीट्यूटेड ये किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब अच्छा देखो, इसके अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ इसके अंदर ही ना पैसे नहीं दिए जाते, या फिर इसके अंदर सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाता है, या फिर इसके अंदर इतनी मनी दिए, वैसे मनी कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसा बोला जाएगा कि इसके अंदर पैसे नहीं दिए जाते, ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो एज अ अवार्ड 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान रख लेना सरस्वती सम्मान के बारे में। और ये सारी जो 22 लैंग्वेज जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, उसके अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 2003 के अपने क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको 2004 के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।